हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर चालू किया था, जिसमें हम केवल रूल ही डील करने पाए थे। 4 रूल मिल रहे थे हम लोग को। पहला रूल यह था कि स्फेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस को इंटरसेक्ट करते हुए पास होता है कॉनकेव मिरर में, और अपीयर्स टू डाइवर्ज होता है कॉन्वेक्स मिरर में। सेकंड रूल था कि फोकस पे इंसिडेंट लाइट रे कॉनकेव में रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा था। कॉन्वेक्स में जो लाइट रे अपीयर होगा कि फोकस पे गिराने पा रहे हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा था। थर्ड था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा लाइट रे अपने पाथ पे रिट्रेस हो जा रहा था। इसके लिए कुछ बात भी हुआ था। हमने कहा था कि सरफेस पे जो लाइट रे नॉर्मली गिरेगा 90 डिग्री के एंगल पे गिरेगा, ठीक है जी, वो नॉर्मल के साथ 0 डिग्री बना रहा होगा एंगल। हमने कहा था कि जो लाइट रे किसी से रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी यही है और नॉर्मल भी यहीं पर है, तो एंगल आई कितना हो गया 0, और लाइट इसी पे रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। ऐसा ही केस हो गया था स्फेरिकल मिरर में। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस कर गया था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन का ही। इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर में 6 केसेस हैं और कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 केसेस हैं। हम लोग चालू करें कॉनकेव मिरर से इमेज का बनना। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। नंबर 1 केस होगा जिसमें ऑब्जेक्ट हम लोग इन्फिनिटी पे रखेंगे, ठीक है जी। कॉनकेव मिरर से पढ़ना हम लोग को। ये एक हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। ये सेंटर कर्वेचर होगा, यहां कहीं फोकस होगा और यहां कहीं होल होगा। ऑब्जेक्ट कहां है इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी पर लाइट रे है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा होगा लाइट रे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा होगा। रिफ्लेक्शन के बाद कहां मिलेगा जी, फोकस पर। फोकस पर यूनिफॉर्म साइज इमेज बनेगा। इन्फिनिटी से आ रहा लाइट रे, इन्फिनिटी से आ रहा लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होता है, फोकस से पास होता है। और मैंने बहुत पहले ही इमेज ऑब्जेक्ट में आप लोग से कहा था कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे जहां पर इंटरसेक्ट कर जाए, दैट पॉइंट इज द रियल इमेज। इस केस में इमेज रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड, काफी छोटा बनेगा, वेरी स्मॉल बनेगा, एट फोकस बनेगा। ठीक, एक सिंपल फोटो है। कुछ बड़ी बुक्स में भी ऐसे ही इमेज बना हुआ है और कुछ छोटी बुक्स में भी ऐसा मिल जाएगा। एक और इमेज बनाया है एशियन की बुक ने, एशियन की बुक ने एक और इमेज बनाया हुआ है, उसे भी देख लेंगे हम लोग। तो ज्यादातर जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं एशियन का ही बुक पढ़ते हैं। तो ये सी हो गया, ये एफ हो गया, ये पी हो गया, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। लाइट रे इन्फिनिटी से जो आएगा वो पैरेलल ही आएगा आपस में। लाइट रे जो इन्फिनिटी से आएगा वो आपस में कैसा आएगा, पैरेलल।
तो ध्यान दें, ये लाइट रे एंगल आई बराबर एंगल आर को फॉलो करते हुए पास हो जाएगा, और ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होके फोकस के नीचे इंटरसेक्ट करता हुआ नजर आएगा। ये नीचे वाला रे फोर्थ रूल जो हमने नोट करवाया था उसके हिसाब से काम कर रहा है, पोल पर आ रहा है और रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, एंगल इंसिडेंट एंगल पर आ रहा है, रिफ्लेक्टेड एंगल पर मूव कर जा रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए मूव कर जा रहा है। ये लाइट रे यदि पैरेलल होता, लाइट रे पैरेलल होता तो कहां से पास होता? फोकस से पास होता। पर क्या हुआ, हमने कहा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को सर्कमफ्रेंस से जोड़ने वाली लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर। क्या बिहेव करेगा जी? नॉर्मल का। यहां पर जो एंगल आई बना है इसके बराबर ही एंगल आर यहां बना होगा, और ये फोकस से पास हो जा रहा है। ये हमारे यहां फर्स्ट रूल भी था, फोकस के डेफिनेशन में भी था, और फर्दर भी कहा जा रहा है आप लोगों से। अब ये जो स्टार से शो कर रहे हैं ऊपर लाइट रे है, ये पैरेलल नहीं आ रहा है, ऐसे आ रहा है, यानी कि ज्यादा एंगल आई पर आ रहा है, तो ज्यादा एंगल आर बनाते हुए भी क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। इसलिए फोकस से पहले गिर जा रहा है पर्सपेक्टिव पर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि लाइट रे होता तो पक्का है कि रिफ्लेक्शन बाद फोकस से जाता। ठीक है जी। उस केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को जोड़ा जाता तो ये नॉर्मल का बिहेव करता, जिससे हमने बात चालू किया था आप लोगों के साथ। ठीक है जी। पैरेलल आता तो फोकस से पास होता, इंसिडेंट अगर आई पर आता तो आर पर जाता, बट ये ज्यादा इंसिडेंट एंगल पर आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या जा रहा है? बढ़ जा रहा है। इंसिडेंट एंगल ज्यादा हो जाने की वजह से रिफ्लेक्टेड एंगल भी ज्यादा बढ़ जा रहा है, इसलिए वो फोकस पर न गिरकर फोकस के पहले ही गिर जा रहा है। और इस केस में फोकस के पहले ही फिजिक्स पे गिरकर आगे जब बढ़ रहा है तो सेकेंड रे को इंटरसेक्ट कर रहा है फोकस पर, फोकस इमेज बनेगा। फोटो इमेज चाहे ये ध्यान कर लिए चाहे ये ध्यान कर लीजिए, दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा पॉइंट साइज, और कहां बनेगा? फोकस पर। ये कॉनकेव मिरर से पहला केस हुआ इमेज के बनने का, जिसमें ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है और इमेज कहां बन रहा है? फोकस पर। रियल, इन्वर्टेड, स्मॉल, बहुत स्मॉल। सेकंड केस, when object placed between infinity and center of curvature, हम ये भी कह सकते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां रखा जा रहा है? आपकी इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जा रहा है कहीं पर, इसे बियॉन्ड सी भी कहा जा सकता है। ये कॉनकेव मिरर बना लिया हमने, सेंटर कर्वेचर, फोकस, पोल, ऑब्जेक्ट कहां है? सी और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर रखा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। रूल्स के हिसाब से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगा,
और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद इसी पाथ पर लौट जाएगा। ध्यान दें, इमेज का डेफिनेशन कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे जहां इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। ये हमारा इमेज बना है। ऑब्जेक्ट के साइड से छोटा बना है। रियल इमेज बना है क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट रे वाकई में इंटरसेक्ट कर रही है। इन्वर्टेड बना है। टेंडेंसी है कि जब भी रियल इमेज बनता है तो कैसा बनता है? इन्वर्टेड बनता है। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बना है। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बना है। कहां बना है? सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ के। यह है कॉनकेव मिरर से सेकेंड केस है इमेज का बनना, जिसमें ऑब्जेक्ट सी और इंफिनिटी के बीच में रखा हुआ है। पैरेलल कमिंग लाइट रे passes through focus after reflection and light ray coming on center of curvature after reflection retraces its path। ये लाइट रे रिफ्लेक्टेड है, यह भी जाता हुआ रिफ्लेक्टेड है। जहां दोनों मिल रहा है वहां इमेज बन रहा है। रियल, इन्वर्टेड, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट और सी और एफ के बीच में। अच्छा ठीक है, हम लोग के लिए एक बात और बोल लेना चाहते हैं हम कि हम केवल दो ही लाइटें प्रयोग कर रहे हैं। ये अपने काम को आसान बनाने के लिए, या फोटो हमारा ब्लर ना हो, कंफ्यूजिंग ना हो, इस काम से बचने के लिए। ठीक जी। बॉडी के प्रत्येक पॉइंट से टू ही लाइट रे गिराना होता है। ये इस बॉडी के ऑब्जेक्ट के टिप से लिया गया लाइट रे और टिप ही क्रिएट किया है इसने, अन्य कुछ भी क्रिएट नहीं किया है। इसको यदि और ढंग से बताना चाहें तो बोलेंगे इस पॉइंट से भी पैरेलल लाइट रे आता है और रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाता है? फोकस से जाता है। इस पॉइंट से और भी एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आता है और इसी पर लौट जाता है। तो देखिए, ये थोड़ा शॉर्ट पीछे मिलना चाहिए था। इस पॉइंट का इमेज यहां बना है, इस पॉइंट का इमेज यहां बना है, इस पॉइंट का इमेज यहां बनेगा, इस पॉइंट का इमेज यहां बनेगा। प्रत्येक पॉइंट से, बॉडी के प्रत्येक पॉइंट से दो लाइट रे हम लोग मिरर पे गिराएंगे और रिफ्लेक्ट होकर वो उस पॉइंट का इमेज यहां क्रिएट करेगा। अपने फिगर को कंफ्यूजिंग होने से बचाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? केवल टू ही लाइट रे प्रयोग कर रहे हैं और हर बार टू ही लाइट रे प्रयोग करते रहेंगे। ठीक जी। इससे आगे बढ़ा जाए तो थर्ड केस आएगा हम लोग का। थर्ड केस है when object placed at center of curvature। ये सी हो गया, एफ हो गया, ये पी हो गया। ऑब्जेक्ट कहां रखना है जी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखना है। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखना है। तो जो पैरेलल कमिंग लाइट रे होंगी वो फोकस से पास होंगी और जो फोकस पे इंसिडेंट होंगी वो पैरेलल हो जाएंगी। तो इधर बन गया है, एक्यूरेट सी पर ही बनेगा, एक्यूरेट सी पर ही बनेगा। स्मूथ है, थोड़ा बहुत हाथ खसक जा रहा है, प्रकार से बनाया जाएगा, फिटे से माप बनाया जाएगा, एकदम सही सही। ऑब्जेक्ट कहां बनेगा? ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा यार? इमेज कैसा बनेगा? रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब उतना ही साइज होगा
ऑब्जेक्ट और इमेज का। एट सी कहां बनेगा? सी पर। ये हल्का सा आगे बन गया है, ठीक है जी, और ग्रिड सी पर ही बनता है ये। फिर और ट्राई कर लिया जाए क्या? जरूरी है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, ये सब के सब सही जगह पर बने हुए हों। ये जब ही सही बनेगा जब हम प्रकार का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट कहां रखना है? सी पर। जो पैरेलल कमिंग लाइट रे होंगी वो फोकस से पास होंगी, अच्छा हो जा रहा है, और जो फोकस पे आ रही होंगी वो पैरेलल हो जाएंगी। ऑब्जेक्ट से पैरेलल आ रहा लाइट रे फोकस से रिफ्लेक्ट होता हुआ जाएगा, और जो फोकस पर आएगा वो सीधा हो जाएगा। ये ठीक बना है लगभग, अभी तो आगे ही बन जा रहा है। पैरेलल कमिंग लाइट रे फोकस से पास होंगी, जो फोकस पे आएगा वो पैरेलल हो जाएगा। दोनों लाइट रे जहां इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट क्या बनेगा? इमेज। हम पिछले केस में भी कहते हैं, फिर क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक पॉइंट से, इस पॉइंट से भी दो लाइटें निकल रही होंगी। एक फोकस, एक पैरेलल आएगा तो फोकस से पास होगा, और एक फोकस पर आएगा तो पैरेलल हो जाएगा। इस पॉइंट का इमेज यहां बनेगा, इस पॉइंट का इमेज यहां बनेगा, इस पॉइंट का इमेज यहां बनेगा, इस पॉइंट का इमेज यहां बनेगा। अपने फोटो को कंफ्यूजिंग होने से बचाने के लिए हम लोग केवल दो ही लाइटें प्रयोग करते हैं। हम क्या कोई भी, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, image formed is real, inverted, same size as that of object informed at center of curvature। ये थर्ड केस हुआ हम लोग का, ठीक जी। इस बात फोर्थ केस देखते हैं। When object placed between C and F, ऑब्जेक्ट रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के मिड में कहीं। जो पैरेलल कमिंग लाइट रे होगा वो फोकस से पास होगा, और जो फोकस पे इंसिडेंट होगा वो पैरेलल हो जाएगा। जो लाइट पैरेलल आ रहा है वो फोकस से पास हो रहा है रिफ्लेक्शन के बाद, और जो फोकस पर आ रहा है वो पैरेलल हो जा रहा है। दोनों कहां काट रहे हैं? बियॉन्ड सी, सी से परे। इमेज कैसा बनेगा? रियल, इन्वर्टेड, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, एंड फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। और भी क्या कह सकते हैं? बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट ये रहा, इमेज इससे बड़ा बना है, इमेज बड़ा बना है, ठीक है जी। फिफ्थ केस,
When object placed at F फोकस पर रखा जा रहा है तब ये फोकस पर बॉडी हो गया। जो पैरेलल कमिंग लाइट रे होगा वो फोकस से ट्रांसमिट होगा और जो पोल पर लाइट रे आएगा ये एंगल आई होगा, इतना ही एंगल आर बनाते हुए क्या होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इन दोनों लाइट रे की दूरी घट रही है और ये कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगे। जहां इंटरसेक्ट करेंगे उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट फोकस पर है, जो पैरेलल लाइट रे आ रहा है वो फोकस से पास हो रहा है और जो पोल पर गिरा है वो एंगल आई और एंगल आर को फॉलो करते हुए एंगल आई इक्वल टू एंगल आर को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। दोनों की बीच की दूरी घटती जा रही है, ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे और इसे हम लोग क्या इन्फिनिटी कह रहे हैं। तो क्या बोलना हम इसमें, इमेज कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड वेरी वेरी लार्ज देन ऑब्जेक्ट, इसे बोलते हैं हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। और कहां बनेगा जी, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। ठीक, सिक्स्थ केस, सिक्स्थ केस, when object is placed between pole and focus, ये पोल हो गया, फोकस हो गया, इनके मिड में कहीं बॉडी रखा हुआ है। ठीक है जी, जो पैरेलल लाइट रे आएगा वो फोकस से पास होगा। ठीक जी, और एक लाइट रे ऐसे गिराएंगे हम लोग जो लगे यहां पर कि सी से आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है। ये लाइट रे जिस पाथ पे जा रहा है उसी पाथ पे क्या होगा, लोड जाएगा, ये लोड के जा रहा है। यहां पे किसी व्यक्ति का आइज लगे तो क्या महसूस होगा उस व्यक्ति को कि लाइट रे पीछे से आ रहा है। ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के मिड में था, जो पैरेलल लाइट रे आ रहा है वो फोकस से पास हो रहा है और एक लाइट रे ऐसे गिराएगा जो लगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, उसी पे लौट जा रहा है। और ये दोनों लाइटें जब आई में एंट्री कर रही हैं, आई को क्या महसूस हो रहा है कि पीछे किसी पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई आ रही है। दैट पॉइंट इज द वर्चुअल इमेज। इस केस में क्या होगा, इमेज वर्चुअल बनेगा, बिहाइंड मिरर बनेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा और इरेक्ट बनेगा। ये तो बात हो गई थी टेंडेंसी में। तो ये हमारे 6 केस हो गए इमेज के बनने के उनके मिरर से। यदि ध्यान दिया जाएगा तो ऑब्जेक्ट इमेज दोनों पर, तो पहले केस में ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पर, इमेज बना था फोकस पर। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी एंड सेंटर कर्वेचर के मिड में, तो इमेज बनाता फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। थर्ड केस था कि सी पर ही बॉडी था और सी पर ही इमेज बना था। फोर्थ केस था
कि सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया था और इमेज क्या बना था, इन्फिनिटी एंड सी के बीच में। फिफ्थ केस था कि ऑब्जेक्ट फोकस पे था, इमेज इन्फिनिटी पे बना था। सिक्स्थ केस था एकदम पेक्युलियर कि वर्चुअल बन गया था। ये सबसे विचित्र है। तो ध्यान दिया जाए तो फर्स्ट केस फोर्थ केस का अपोजिट है, फिफ्थ केस का अपोजिट है, सेकंड और फोर्थ एक दूसरे का अपोजिट है, थर्ड और सिक्स अपने आप में पेक्युलियर है। देखिए होने में रूल्स के हिसाब से बिल्कुल नहीं। अब कॉन्वेक्स मिरर से भी दो केस है। कॉन्वेक्स मिरर से दो केस है। कोई सा भी केस हो, इमेज हमेशा कैसा बनेगा, इमेज ऑलवेज वर्चुअल बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है जी। कॉन्वेक्स मिरर है, पॉलिश अंदर की ओर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर, यहां पे फोकस हो जाएगा, यहां पोल हो जाएगा। अंदर पॉलिश होगा, बाहर रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा, तो जाके ये कॉन्वेक्स बनेगा। यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, यदि ऑब्जेक्ट कहां है, इन्फिनिटी पर है, तो इमेज कहां बनेगा जी, इमेज प्रॉपरली फोकस पर ही बनेगा। ये लाइट रे आ रहा है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, ये भी लाइट रे पैरेलल आ रहा है, दोनों ऐसे डाइवर्ज होगा कि लगे कि फोकस से आ रहा है। लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है और रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज हो जा रहा है। कहां से डाइवर्ज होता लग रहा है, फोकस से। दैट पॉइंट पर एक फोकस पॉइंट पर एक पॉइंट साइज इमेज बनेगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। अन्य कोई पोजीशन हो ऑब्जेक्ट का, अन्य कोई पोजीशन ऑब्जेक्ट का, तो इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगा। देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, जो लाइट रे पैरेलल आ रहा है, ऐसे डाइवर्ज हो रहा है फोकस से, और एक लाइट रे गिराएंगे कहां पर हम, जो लगेगा सी पर जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जा रहा है। ठीक है जी। इसी पर आएगा और इसी पर क्या होगा, लोड जाएगा, यहां इमेज बनेगा। लिखा चुका हूं मैं रूल्स। जो लाइट रे पैरेलल आ रहा है वो ऐसे डाइवर्ज हो रहा है कि फोकस से डाइवर्ज होता रहेगा, महसूस होगा। और जो सेंटर कर्वेचर पे जा रहा होगा, जा तो नहीं पाएगा, लग रहा है कि सेंटर कर्वेचर गिरा पा रहे हैं, तो इसी पर लोड जाएगा, यहां एक वर्चुअल इमेज बनेगा। सेकंड केस, इसको छोड़कर, इन्फिनिटी को छोड़कर अन्य कोई पोजीशन हो, फॉर रेस्ट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज एकदम पॉइंट साइज इमेज बनेगा फोकस पर, और अन्य कोई पोजीशन होगा तो पोल और फोकस के नीचे बनेगा। ठीक, ये आज हम दोनों ढंग के मिरर की बात हो गई, कॉनकेव मिरर से भी और कॉन्वेक्स मिरर से भी इमेज का बनना। डिफर डिफर कैसे है, डिफर डिफर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है और डिफर डिफर पोजीशन ऑफ इमेज है। ठीक, आप लोग मैसेज के तहत मुझे बताएंगे कि ये सब बात कैसा महसूस हो रहा है आप लोग को। ठीक है जी। और आगे भी पढ़ने के लिए मेरे साथ बने रहेंगे इस चैनल पर, एलिमेंट्री साइंस, मैं मनोज यादव।